सभी प्रभु की जो सृष्टि है, उस सृष्टि की व्यवस्था को, उसकी व्यवस्था का मनुष्य व्यवस्थापक है, वह उसका मालिक नहीं है। शरीर सहित जितनी भी प्रकृति की संपत्ति है वो प्रभु की है, और स्वाधीनता तथा समझ का सामर्थ्य प्रदान करके मनुष्य को भगवान ने इनकी इस व्यवस्था में व्यवस्थापक बनाया है। शरीर का भी, समय का भी, मन का भी, बुद्धि का भी ठीक उपयोग करें और वस्तुओं का भी ठीक उपयोग करें विवेक पूर्वक। हमारे यहाँ सायंकाल में प्रार्थना में ये कहा जाता है कि विवेक का आदर एवं बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करो। प्रभु को कहते हैं परमात्मा, आप अपनी अपार कृपा से विवेक का आदर और बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करो। विवेक का आदर करने से मनुष्य असत का संग नहीं करेगा, और सामर्थ्य का सदुपयोग करने से वो किसी को दुख नहीं देगा। किसी को दुख नहीं देना और असत का संग न करना, ये दो बातें विवेक के आदर से और बल के सदुपयोग से आ जाएगी। अब आप देखिए, जो किसी को दुख नहीं देता उसको कौन दुख दे सकता है, और जो किसी को दुख नहीं देता उनकी किनको आवश्यकता नहीं है, अर्थात उनको सब चाहते हैं। संसार भी चाहता है और संसार को बनाने वाले परमात्मा भी चाहते हैं, जो किसी को दुख नहीं देता और जो असत का संग नहीं करता है। आप बताओ असत क्या है? उत्पत्ति विनाशशील। श्री गीता जी के अनुसार जो उत्पत्ति विनाशशील पदार्थ है वो असत है। वो असत प्रारंभ में नहीं होता, अंत में नहीं होता, बीच में दिखता है। तो बीच में जो आदि और अंत में नहीं है वो बीच में नहीं है, ये सिद्धांत है। इस दृष्टि से बीच में देखना वह भी भ्रम है, माया है अथवा लीला है, वो सत्य नहीं है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एव मोह सहाया। ये उस परमात्मा की सत्यता के कारण असत्य भी सत्य जैसा लगता है, पर ये सत्य नहीं है। आँखों से, बुद्धि से, मन से, आँखों से देखने वाला, मन से मनन करने वाला, बुद्धि से निश्चय करने वाला जो पदार्थ है वो मन, बुद्धि, नेत्र की जाति का ही है। अर्थात दोनों ही उत्पत्ति विनाशशील है। उत्पत्ति विनाशशील ही उत्पत्ति विनाशशील को देख रहा है। यहाँ प्रकृति ही प्रकृति को देख रही है। आँखों का, मन का और बुद्धि का चश्मा उतार के कोई जगत को देखना चाहे तो जगत दिखेगा ही नहीं। अगर जगत ये होता तो उस समय दिखना चाहिए था, पर उस समय नहीं दिखता। घोर निंद्रा जो है, सुसुप्ति अवस्था, उस समय जगत लुप्त हो जाता है। इसलिए सत्य नहीं, असत्य है। तो इस उत्पत्ति विनाशशील शरीर, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ और घटना में आसक्ति करना, उनसे ममता करना, उनकी कामना करना, अहमता, ममता, कामना और आसक्ति, ये चारों उत्पत्ति विनाशशील के साथ संबंध जोड़ता है और यही असत का संग है। अहमता, ममता और कामना, आसक्ति के कारण इस असत से संबंध जोड़ते हैं, ये असत का संग है। और ये असत का संग ही सब पापों का मूल और घोर पतन का कारण है। 84 लाख योनियों में जन्म लेने पर भी इस असत के संग का, मनुष्य जन्म में किए गए इस असत के संग का दुष्प्रभाव मिटता नहीं। इसलिए पुनः कबूक करी करुणा नर देई, देश देत ईस बिनु है तुझसे नहीं। भगवान फिर मनुष्य शरीर देते हैं, तब जाके फिर हमें विवेक का आदर और बल का सदुपयोग करने का अवसर मिलता है। हमें मनुष्य शरीर मिला है, पर हमें ये मानवता तभी, मनुष्य तभी कहलाएंगे, हमारी मानवता तभी जागृत होगी, जब भी जन्म लेगी हमारे अंदर, जब हम विवेक का आदर करेंगे और बल का सदुपयोग करेंगे। विवेक का आदर तभी कर पाएंगे जब विवेक प्रकट होगा, साफ होगा, उसमें धुंधलापन होगा, मलिनता होगी, तो क्या आदर करें जब दिखेगा ही नहीं। जैसे मार्ग पे चलते हैं तो बिल्कुल कोई जीव जंतु उस पे पाँव नहीं धरना, पर प्रकाश नहीं होगा तो यहाँ तो रुक जाओ, चलो मती,
और अगर बिना प्रकाश चलोगे तो कहीं भी पांव धरा जा सकता है। तो इस तरह से विवेकहीन, विवेक का प्रकाश ही जिनमें नहीं हुआ, ऐसे लोग कहाँ चलेंगे? और चलेंगे तो गलत ही चलेंगे। पहली बात तो चले नहीं सकते, और चलते हैं तो गलत ही चलते हैं। वो हिंसा करते हुए ही चलते हैं, दुख देते हुए ही चलते हैं, गलत दिशा में ही चलते हैं। तो विवेक, प्रकाश, ये प्रकाश सतोगुण बढ़ने से मनुष्य के जीवन में आता है। और ज्ञान भी, समझ, यहाँ पे दोनों में थोड़ा अंतर है। विवेक और ज्ञान में समझ भी और प्रकाश भी दोनों ही सतोगुण के बढ़ने से होता है। और सतोगुण बढ़ता है सत का संग करने से। जैसे असत का संग करने से तमोगुण बढ़ता है, असत रूपी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, शरीर आदि का संग करने से, उसमें अहमता, ममता, आसक्ति, कामना रखने से काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि ये दोष, तमोगुण, प्रमाद, आलस आदि बढ़ता है। ऐसे ही सतोगुण जब सत का संग करते हैं तो प्रकाश बढ़ता है और समझ बढ़ती है। सत्संग बढ़ेगा, सतोगुण बढ़ेगा तो सतोगुण का ये प्रभाव होगा। पर सतोगुण काहे से बढ़ेगा? बोले सत्संग से बढ़ेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो सत्संग से बढ़ेगा। सत्संग क्या है? सब समझते हैं सत नाम परमात्मा का है, जो कभी परिवर्तन नहीं होता, आदि अंत में एक जैसा है। उसी का नाम, अविनाशी परमात्म तत्व का नाम ही सत है। वो ही भक्तों का भगवान है और वो ज्ञानियों का ब्रह्म है। उस सत का संग ही सत्संग है। उस परम सत का ये जीवात्मा भी अंश है उस परमात्मा का। तो ये भी सत्य है। सत का अंश सत्य होता है, असत नहीं होता। ये जीवात्मा परमात्मा को पता है कि जीवात्मा मेरा अंश है, पर जीवात्मा भूल गया है। जीवात्मा परमात्मा को अपना न मान के भूत आत्मा को अपना मानता है। ये उत्पत्ति विनाशशील जो पंचभूतात्मक जगत है, इनको अपना मानता है। और जो अनुत्पन्न तत्व है, मन बुद्धि आदि का प्रकाशक और सभी की उत्पत्ति का आधार है, उसको अपना नहीं मानते। अरे वो अपना है, जो अपना है वो अपने साथ रहता है, और जो अपना नहीं होता वो अपने साथ नहीं रहता, आता और चला जाता है, मिलता और बिछड़ जाता है। तो जगत मिलने और बिछड़ने वाला है, परमात्मा रहने वाला है। उस रहने वाले परमात्मा का संग सत्संग है। उस परमात्मा की सत्य स्वरूप परमात्मा की सभी जगह उपस्थिति है, परिपूर्ण है। उस परिपूर्णता की अनुभूति के लिए उस स्तर के आधार को विकसित करना आवश्यक है। हमारे पूर्वज जो मनुष्य भी थे, उन्होंने मानव कल्याण के लिए, समस्त जीव जगत के हित के लिए जो मानवता के मूल सिद्धांत स्थापित किए, जिससे मानवीय चेतना का विकास हो सके, ऐसे आयाम स्थापित किए, उन सब का मूल स्रोत वेद लक्षणा गाय हैं। वेद लक्षणा गाय से ही समष्टि प्रकृति में सतोगुण को बढ़ाया जा सकता है। समष्टि प्रकृति में सतोगुण बढ़ेगा तो शरीरों का निर्माण भी उसी पंचभूतों से होने से उनमें भी सतोगुण की अधिकता रहेगी। और ये सतोगुण ही सत्संग का आधार बनेगा। अगर सतोगुण जीवन में होगा ही नहीं तो सत्संग कैसे होगा? सत की अभिलाषा कैसे होगी? सत में आस्था कैसे होगी? सत में विश्वास कैसे होगा? सत का आकर्षण कैसे होगा? जब तक सतोगुण नहीं बढ़ेगा तो उसमें प्रकाश ही नहीं होगा, कुछ दिखेगा ही नहीं कि किधर जाना है किधर नहीं जाना। तो सतोगुण बढ़े, प्रकाश सतोगुण से प्रकाश बढ़ता है, और सतोगुण गऊ से बढ़ता है, गाय से बढ़ता है। धरती को गाय का गोमय प्राप्त होने से धरती सात्विक उर्वरा शक्ति से संपन्न होती है। जल को गो के गोमूत्र के स्पर्श मात्र से सात्विक रस की पूर्ति होती, जिसे रस तत्व कहते हैं। आयुर्वेद की थोड़ी सी भी ज्ञान रखने वाले ये समझ लेते हैं कि रसों में जितने भी रस हैं, उन सब का मूल रस गोमूत्र को कहा गया है।
गोमूत्र रसों का रस है और वह गोमूत्र जल के विषयों का हरण करके जल को सात्विक और जीवनी शक्ति को तृप्त करने वाला, पुष्ट करने वाला बना देता है। पवन जो है गऊ के श्वास प्रश्वास और उनके स्पर्श से जीवनी शक्ति को प्राप्त होता है। अग्नि गौ माता के गोघृत से दीपक धूप आदि यज्ञ होते हैं, उसी से सूर्य के रूप में और अन्य अन्य रूप में सात्विक ओज शक्ति की प्राप्ति करती हैं। और आकाश प्रसन्न स्वस्थ और आनंदित संतुष्ट पुष्ट निर्भीक गोवत्सों के रंभाने से आकाश निर्मलता को प्राप्त होता है। आकाश की शुद्धता, आकाश की जो निर्मल शक्ति है, उसकी पुष्टि गऊओं की मंगलमय आवाज से, रंभाने से होती है। अद्भुत है ये गायें। आप जिस गऊ के विषय में चिंतन करने विराजे हो, उनकी महिमा अनुपम है। ये गीता उन्हीं की देन है। जिस गीता का ज्ञान मानव मात्र के कल्याण के लिए रामबाण है, वह गीता गौमाता की देन है। गौमाता सतोगुण की टकसाल है। उनके रोम रोम से सात्विक शक्ति का सर्जन होता है। उनका गोबर गोमूत्र दूध घृत दही छाछ आदि तो अमृत है ही है, पर उनकी उपस्थिति, उनकी श्वास प्रश्वास, उनके स्पर्श होने वाली गोरज, कल गोरज की चर्चा हम लोग करते थे, ये सब कुछ अनुपम है। और ये इनसे सतोगुण बढ़ता है। समष्टि में इन्हीं से सतोगुण बढ़ता है। सतोगुण बढ़ने से सृष्टि का संतुलन बना रहता है और प्रकृति ऊर्जा से भरी रहती है। धरती उर्वरा शक्ति से संपन्न रहती है। वायु जीवनी शक्ति से पूर्ण रहता है। अग्नि सूर्य ओज से पूर्ण रहते हैं। आकाश निर्मल रहता है। इतना ही नहीं, मानव का मन पवित्र, बुद्धि सात्विक और व्यक्तित्व अहम शून्य होता है। ये गौमाता का प्रताप है। अष्टधा प्रकृति को वह सात्विक जीवनी शक्ति के द्वारा शुद्ध और परिमार्जित कर देती है। उस पूरी की पूरी समष्टि प्रकृति को सतोगुण प्रधान बना लेती हैं। और जब समष्टि प्रकृति सतोगुण प्रधान बन जाती है, तो यही वह सतयोग का काल है। यही वो वैकुंठ लोक की अनुभूति है, गोलोक की अनुभूति है। ऐसे ही आप देखेंगे कि गौ का जो वैष्टि, ये तो समष्टि प्रकृति की बात है। वैष्टि जीवन में मनुष्य अगर नियम पूर्वक गौ सेवा व्रत का पालन करे, तो वह शरीर से संपूर्ण आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं। मन से वह पवित्रता प्राप्त कर सकते हैं जो दीर्घकालीन तपस्याओं से, अन्य तरह की तपस्याओं से भी नहीं होती है। और बुद्धि को वे ऐसी सात्विक और तीक्ष्ण बना सकते हैं जो समाधि के अभ्यास से भी कईयों को संभव नहीं है। ऐसा स्वस्थ शरीर, पवित्र मन और विवेकवती बुद्धि की प्राप्ति गौ माता की कृपा से मनुष्य को हो सकती है, व्यक्तिगत रूप से हो सकती है। जो नियमित गौ की सेवा करता है और गौ प्रदत्त पंचगव्यों का विधि पूर्वक विनियोग करता है, उसको ये अवस्था सहजता से प्राप्त हो सकती है। संपूर्ण आरोग्य, पवित्र मन और सात्विक बुद्धि तीनों उन्हें प्राप्त हो सकते हैं। जो गो कृषि अन्न और गो दुग्धा अन्न का ही अपने जीवन में विनियोग करता है, वो इस तरह से तीनों तरह का आरोग्य प्राप्त कर लेता है, तन का, मन का और मस्तक का। वेद लक्षणा गो दुग्धा अन्न और गो कृषि अन्न, गाय के दूध से बनने वाले सारे पदार्थ गो दुग्धा अन्न है। और गाय के गोमय गोमूत्र की खाद से उत्पादित जो भूमि से अन्न, फल, सब्जी, औषधियाँ, दालें आदि हैं, वह सब गो कृषि अन्न है। ये दो प्रकार के अन्न ही मानव को सतोगुण प्रधान बना सकते हैं। और सतोगुण प्रधान ही सत्य का साक्षात्कार करने के योग्य बनता है। अर्थात मानव जीवन की सफलता तभी है जब जीवन में सतोगुण बढ़े, और सतोगुण बढ़ाने का साधन गऊ है। आरोग्य की दृष्टि से पंचगव्य की कई औषधियाँ बनती हैं।
अतीत में हमारे यहाँ आरोग्य में यद्यपि स्वतंत्र रूप से नहीं, पर ऐसी कोई औषधि होगी जो पंचगव्य के योग से न ली जाती हो, अर्थात सभी तरह की औषधियों वेद लक्षणा गोमाता से प्राप्त पंचगव्यों के योग से दी जाती थी। कोई दूध में, कोई घृत में, कोई छाछ में, कोई दही में, कोई गोमूत्र में, ऐसे भिन्न भिन्न तरह से वह उसी में ही दी जाती थी। अधिकतर औषधियों, उससे औषधियों का प्रभाव सैकड़ों गुना और कहीं कहीं तो सहस्त्रों गुना बढ़ जाता था। ये बातें सभी आपके शास्त्रों की बातें हैं, व्यक्तिगत बातें नहीं हैं। ये सब आपके आयुर्वेद ग्रंथों की बातें हैं और कहीं से नई बातें नहीं हैं। पर हाँ, एक जगह सब प्रकट हो रही हैं, ये हमारा सौभाग्य है। तो विवाह कराते समय, पूजा कराते समय बहुत सारी जगह कोई ऐसा संस्कार नहीं है जो वेद लक्षणा गौ माता के पंचगव्य के बिना हो सके। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। ओ मैया जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।